ये वैली व्यू देख रहे हैं आप। बेसिकली हम लोग 3 लोग हैं। हमारा एक दोस्त है जो कनाडा में रहता है, पुरुषोत्तम डागर। वो पिछले 2 महीने से यहीं पर लॉकडाउन की वजह से फंस गया है और एक रियूनियन भी हो गई है हमारी यहाँ पर आकर। तो इसको हमने भुंतर से ले लिया था, ये मनाली से भुंतर आ गया था, वहाँ से हम लोग कसोल आ गए। और हमारे को पायलट तो आपको पता ही है, सोम प्रकाश जी। एक्चुअली वही आजकल जो फ्लाइट है हमारी वही ड्राइव कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग अब पहुंच गए हैं कसोल। ये भुंतर से लगभग 1 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है और हम लोग 14 घंटे की हार्ड ड्राइव करके यहाँ पहुँचे हैं। गाड़ी की हालत बता रही होगी आपको कि कैसी रास्ता से हम लोग गुजर कर आए हैं। बेसिकली ये कसोल जो है ये हिमाचल में है और बहुत खूबसूरत जगह है ये। इसको अगर बात करें तो इसको मिनी इज़राइल भी कहा जाता है। यहाँ का एक जो सबसे फेमस चीज़ है वो यहाँ का एक मनाला गांव है, जहाँ पर ड्रग्स के तैयार की जाती है और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मनाला मलाई के नाम से वो ड्रग्स है। बहुत खूबसूरत एरिया, देवदार के पेड़ों से ये घिरा हुआ है चारों तरफ से। ये पार्वती वैली के पास सिचुएटेड है। पार्वती नदी यहाँ से एक बहती है। तो आओ मैं आपको आज पूरा कसोल का टूर कराता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये होटल बुक किया है जिसका होटल का नाम है द अल्पाइन। ओल्ड कसोल के नाम से ये होटल है और बहुत ही खूबसूरत ये वेन्यू है। बिल्कुल पार्वती नदी के साथ साथ में ये सिचुएटेड है। नदी बिल्कुल पार्वती नदी इसके साथ बहती है। ये रिसेप्शन है इनका, बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ और बहुत ही खूबसूरत देवदार के पेड़ों से बिल्कुल चारों तरफ से भरा हुआ है ये। और यहाँ की ग्रीनरी, बेसिकली मुझे यहाँ स्टे में बहुत मज़ा आया क्योंकि यहाँ की जो ग्रीनरी है, ये हमारे रूम्स हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी है वो बहुत ही अल्टीमेट है। और मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा, जो उसकी नदी साथ में बहती है उसका जो व्यू है वो बहुत ही गजब का। ये रेस्टोरेंट है, बहुत ही फाइन रेस्टोरेंट और बहुत ही डिलीशियस फूड इन लोगों ने हमें सर्व किया है। ये यहीं पर एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, छोटी सी लाइब्रेरी भी है जिसमें आप बैठकर आराम से पीसफुली बुक्स पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए बुक्स का पूरा कलेक्शन इनके पास है। ये आप कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं बुक पढ़ते हुए। ये हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें बहुत सी सर्विस दी। ये इसका बाहर का व्यू है। और अगर हम इस बात करें इस लाइब्रेरी की, तो यहाँ से पूरा रिवर व्यू नज़र आता है। बहुत ही अल्टीमेट लोकेशन पे है। कसोल बेसिकली एक मिनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो नदी आप देख रहे हैं ये पार्वती नदी है और ये पूरी पार्वती वैली के बीच में कसोल सिचुएटेड है। आप देखेंगे बहुत घने पेड़ और बहुत ही खूबसूरत हाइट पे है। मौसम बहुत औसम है, यहाँ का बहुत ही गजब मौसम है। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम पे जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है। तो ये पूरा स्टे के लिए इन्होंने एक पूरा बनाया हुआ है। यहाँ रूम्स बड़े वाइड है, बहुत बड़े हैं। और ये फाइनली आ गया हमारा रूम। ये अभी अब बिल्कुल आपको मैशी नज़र आएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर रात को थोड़ा लेट पहुँचे थे हम लोग। और ये काफ़ी बड़ा रूम है, बहुत अच्छा रूम है। ये वार्डरोब्स हैं इसकी। ये बाथरूम है, काफ़ी बड़ा और स्पेस बाथरूम है।
तो कुल मिला के बड़ा मज़ा आया यहाँ पर रात में रुकने में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि पूरा रास्ता जो हमने तय किया वो पूरी वैली से था। ये एक पेड़ है यहाँ पर, इस पे एक फल लगा हुआ है। क्या नाम है दोस्तों इस फल का? पलान, पलम, पलम के नाम से ये फल है। आप देखेंगे कितना खूबसूरत, और ये पूरा फलों से घिरा हुआ है। तो ये कसोल की मार्केट है। आप देखेंगे यहाँ पर दुकानें काफ़ी सारी हैं, और यहाँ का सबसे बड़ी बात जो ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इजरायली लोग विज़िट करने आते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, मिनी इजराइल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स में हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ में हिब्रू भाषा में भी मेन्यू मिलेगा, ताकि इजराइल की जो लैंग्वेज है वो हिब्रू है, तो हिब्रू भाषा में भी आपको यहाँ का मेन्यू मिलेगा। तो ये इसकी मार्केट है। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, बहुत छोटी सी मार्केट है। दोस्तों नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं हम लोग। अभी मैं आपको एक रेस्टोरेंट का व्यू दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे इस रेस्टोरेंट में के इंडियन स्टाइल तो है ही है जो खाने के लिए बनाया गया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिटिंग स्पेस जो दिया गया है ये इजरायली स्टाइल है। ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर गद्दे बिछा के, और बहुत ही खास ख्याल रखा गया है इजराइल वाले लोगों के लिए। ये वैली का व्यू आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और हम जैसे बात कर रहे थे कैंपिंग के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ पर कबीला कैंपिंग का एक बहुत बड़ा साइट यहाँ पर है, जो बिल्कुल पार्वती नदी के साथ में लगा हुआ है। ये रास्ते का व्यू है। कसोल से मणिकरण जाने वाले रास्ते पे हैं हम लोग। यहाँ पर कई सारे ट्रैक भी हैं जो बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए और कैंपिंग करने के लिए आते हैं। तो आप देखेंगे चारों तरफ से वैली जो है बिल्कुल भरी हुई है देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और ये पार्वती नदी हमारे साथ साथ पैरेलल बह रही है। तो टोटल ग्रीनरी आप देखेंगे वैली में बहुत। हिमाचल वैसे ही बहुत खूबसूरत है, बट अगर हम कसोल की बात करें तो अपने आप में ये अल्टीमेट लोकेशन है अपनी फैमिली के साथ आने के लिए, या अगर आप कुछ यंग लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो आप यहाँ के कैंपिंग कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। खीर गंगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैक है, 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक है खीर गंगा, जो अपने आप में बहुत ही यूनिक ट्रैक है, और बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। ये वैली का व्यू है आप जो देख पा रहे हैं। तो हम लोग सफ़र करते कसोल से निकलकर मणिकरण आ गए हैं। ये बहुत ही पावन और पवित्र जगह कहलाती है गुरुद्वारा की वजह से। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने यहाँ पर पंच प्यारों के साथ में और भाई मर्दाना जी के साथ में यहाँ की यात्रा की थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरी बात, ये दो नदियों के बीच में स्थित है। एक व्यास नदी बहती है और एक पार्वती नदी बहती है। दोनों नदी के बीच में ये स्थित है। यहाँ पर सबसे मजे की बात कि एक तरफ मंदिर, शिव जी का मंदिर है, और दूसरी तरफ गुरुद्वारा। दोनों की दीवारें बिल्कुल सटी हुई हैं। दोनों ही बिल्कुल नदी के साथ मिलकर चलते हैं, बहते हैं। कहते हैं कि नदी का जो पानी है, जो पार्वती नदी आपको पीछे दिख रही है, इसका जो पानी है वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होता है। और साथ साथ में एक और सबसे मजेदार बात है कि बिल्कुल नदी के साथ में एक गर्म चश्मे में से गर्म पानी निकलता रहता है, जो ऐसा लगता है कि वो उस ठंडे पानी के साथ में लड़ाई लड़ रहा है।